हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो 6.1 चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है उसका 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं? द वर्ड्स मे और मे नॉट हैव मीनिंग। उन वर्ड्स के मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन बी फॉर्म्ड, हम लिख सकते हैं विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो 3 3 करके अगर हम लेंगे तो कितने लेटर्स हम लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 लिया, फिर 3 लिया, ऐसा करके अगर हम 3 3 लेटर्स लेंगे तो कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं? राइट, दिस इज द क्वेश्चन। So since there are 7 letters in the word English, right? यहाँ पे 7 letters है, of course. 1 2 3 4 5 6 7। तो so the first place, अगर हम यहाँ पे 3 3 letters करके लिखेंगे तो ये जो पहला जो प्लेस होगा, यहाँ पे मैं E भी लिख सकता हूँ, I can write E, I can write N, I can write Z, I can write L, I can write I can write S, I can write H, whatever, right? So first place जो होगा, ये जो first place होगा, यहाँ पे मैं 7 ways से मैं fill up कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये first place में मैं कोई भी एक letter यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। The second place of the word, ये जो second position होगा, ये क्या होगा? ठीक है? It can be filled up in 6 ways, ठीक है? 6 way से कैसे मैं लिख सकता हूँ? जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे बनाया, तो फर्स्ट प्लेस तो हमने 7 वेज से हम डाल सकते हैं इंग्लिश का। कोई भी लेटर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ENGLISH का। सेकेंड जो प्लेस होगा, ये जो सेकेंड प्लेस है, यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? एक लेटर यहाँ पे चला गया, तो कितने लेटर्स रहेंगे? 6 लेटर्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 वेज से मैं यहाँ पे इसको, इस पोजीशन को मैं फिल अप कर सकता हूँ, ठीक है? 6 वे से। तो ये चला गया, एक लेटर यहाँ पे गया, एक लेटर यहाँ पे गया, तो रहा कितना लेटर्स? रहे कितने लेटर्स? 5 लेटर्स। तो ये जो पोजीशन है, इसको मैं 5 वेज से मैं फिल अप कर सकता हूँ, ठीक है? तो नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी डिटरमाइन कितना होगा, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है उसके हिसाब से होगा। तो ये हुआ 7 वेज फर्स्ट वन, उसके बाद ये 6 वेज दूसरा वाला, 5 वेज। तो आंसर कितना होगा? 7 into 6 into 5, दैट इज 210। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन हम अलाउ करते हैं या फिर क्वेश्चन ने कर दिया है रिपीटेशन अलाउड, तो हाउ मेनी इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, इतने 5 डिजिट्स है यहाँ पे। तो ये सब लगा के हम 2 डिजिट के कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं विद 2 डिजिट्स? रिपीटेशन इज अलाउड, दैट मीन्स अगर मैंने, ये तो क्या है, इवन नंबर्स है, तो अगर इवन नंबर्स में ऑफ कोर्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होगा, ये 22 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है, बाकी तो होंगे ही होंगे, जैसे कि 12 हो गया या फिर 13 हो गया, सॉरी 12 हो गया या फिर 22 हो गया या फिर 32 या फिर 42 या फिर 52, राइट? ऐसा करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड प्लेस में अगर 2 आया, बार बार 2 आ रहा है, मतलब कि 2 कैन कम बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, राइट? तो फर्स्ट प्लेस में कितने 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे रह सकता है। और फिर अगर जो यूनिट प्लेस है उसमें अगर 4 रहा तो भी 4 4 4 4 4, राइट? 4 होगा तो भी 1 2 3 4 5, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, टू फॉर्म एन इवन नंबर इट्स यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी आइदर 2 और 4, ऑफ कोर्स 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, ठीक है? सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज। यूनिट प्लेस दो तरह से रह सकता है, इधर यहाँ पे 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, 2 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है? एंड टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 वेज, राइट? ये जो टेंस प्लेस है ये 5 वेज से रह सकता है, 2 वेज यहाँ पे हो गया, और फिर टेंस प्लेस जो है ये 5 वेज से रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये जो पॉइंट, ये जो पोजीशन है यहाँ पे इधर 2 और 4 होगा, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे क्या क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो
इतने नंबर्स होंगे, ठीक है। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके हिसाब से क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिट्स कितना होगा, ये जो है दिस पॉइंट इज फिल्ड अप विद टू एस, this is units position, and this tens position is filled up in 5 ways. Therefore, 2 into 5 is 10 number of digits can be formed. 10 number of numbers can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, right? Even numbers. Without repetition, how many numbers of 5 digits can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9? ठीक है, विदाउट रिपीटेशन होगा, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन कितने नंबर्स यहाँ पे आपका, कितने कितने 5 डिजिट्स हमको फॉर्म करना है, 5 डिजिट नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे 5 जो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा। सपोज ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे मैं जीरो नहीं डाल सकता, ठीक है, जीरो नहीं डाल सकता, बाकी कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 वेज से मैं ये जो पोजीशन है ये पहला पोजीशन में फिल अप कर सकता हूँ, ठीक है, ये पोजीशन। और फिर सेकेंड पोजीशन, ठीक है, सेकेंड पोजीशन में जीरो डाल सकता हूँ, मतलब कि कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ गया, सपोज 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1 आ गया तो क्या होगा, बाकी कितने नंबर्स रहेंगे, 9 नंबर्स रहेंगे। तो 9 नंबर्स, सपोज यहाँ पे 2 आ गया तो भी यहाँ पे 9 नंबर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है ये मैं 9 वे से फिल अप कर सकता हूँ, 2 नंबर्स यहाँ पे चले गए, तो बाकी ये जो पोजीशन है ये 8 वे से मैं फिल अप कर सकता हूँ, ये जो फोर्थ पोजीशन है इसको मैं 7 वे से फिल अप कर सकता हूँ, और ये जो फिफ्थ पोजीशन है इसको मैं 6 वे से फिल अप कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर्स ऑलरेडी आगे चले गए हैं, ठीक है, फिल अप हो गया है। तो ये जो टोटल नंबर्स हैं कितने कितने होंगे, फर्स्ट पोजीशन होगा 9, ये 9 मैंने लिखा है 9 वेज, सेकेंड पोजीशन भी 9 वेज, थर्ड पोजीशन 8 वेज, फोर्थ पोजीशन 7 वेज एंड फिफ्थ पोजीशन 6 वेज। तो ये सब मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 27,216 number of digits numbers can be formed with the digits, 5 digit numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.